आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। गुजरात चुनाव को लेकर केजरीवाल का दावा, गुजरात में बनने जा रही आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में पुरानी पेंशन योजना करेंगे लागू। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वीडियो वायरल, कांग्रेसियों को आरएसएस के कार्यकर्ताओं से बचने का सिखा रहे गुर। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर किया हमला, कहा वो बीजेपी को भारत का ही नहीं मानती, उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व वाला भारत चाहिए। ममता से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर साधा निशाना, कहा पहले भी हराया आगे भी हराएंगे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बढ़ा प्रदूषण, दिल्ली का AQI 315 और नोएडा में AQI 345 किया गया दर्ज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की सियासत का भविष्यवाणी की है और अपनी भविष्यवाणी में वो गुजरात में आपकी सरकार बना रहे हैं। गुजरात का भविष्य बताते समय केजरीवाल ने अपने दिल्ली चुनाव और पंजाब चुनाव में किए गए भविष्यवाणी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कागज पर लिखकर दिया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनने के बाद 31 जनवरी तक पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। हम पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। यहाँ पुलिस, टीचर, ट्रांसपोर्ट, आंगनबाड़ी कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं, हम सभी का हल करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गुजरात के लोगों पर हमला कर रही है, हमारे साथ कुछ भी कर ले लेकिन लोगों पर हमला मत करे। बीजेपी की बौखलाहट का कारण है। बीजेपी को वोट देने की बात करने वाले से 5 मिनट बातचीत करो तो हर कोई बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात करता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी एक वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है। बीजेपी की गारंटी है कि हर वार्ड में एक वीडियो की दुकान खोलेंगे। दिल्ली की जनता इस बार ये तय करेगी कि उनको वीडियो बनाने की कंपनी चाहिए या उनके बच्चों को भविष्य बनाने वाली पार्टी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 3 चीजें साफ साफ निकल कर आ रही हैं। पहली, गुजरात का आम आदमी बीजेपी को वोट नहीं देने की बात खुलकर कहने से डरता है। दूसरी, कांग्रेस का वोटर ढूंढने से भी नहीं मिलता। तीसरी, बीजेपी का बहुत बड़ा वोटर बेस आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा है। इस बार पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हैं और आरएसएस से जुड़ा राहुल गांधी का एक वीडियो अब सामने आया है जिसमें राहुल गांधी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आरएसएस के कार्यकर्ता हमला करें तो उसका जवाब कैसे देना है। राहुल गांधी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को डेमो भी दिखा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस के नेताओं में काफी उत्साह है। एमपी के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के यात्री भी उनके साथ चल रहे हैं। इस दौरान अपने लोगों से राहुल गांधी संवाद भी करते नजर आए। उनका एक डेमो देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि जो आपसे लड़ रहा है उसकी शक्ति को आप अपनी कैसे बना सकते हैं। आरएसएस आप पर आक्रमण करता है तो वो अपनी पूरी एनर्जी आप पर लगा देता है। उस एनर्जी को आप उनके हाथ से लेकर कैसे अपनी बना सकते हैं। वहीं राजस्थान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव
होने वाला है। इसको लेकर कांग्रेस की तैयारी जोरों से चल रही है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की राजनीति की चर्चा हो रही है और ये राजनीतिक टकराव कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है। हाल ही में सूबे के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही एक मीटिंग में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि गहलोत और पायलट के बीच रिश्तों में खटपट जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में एंट्री करने से पहले आलाकमान राजस्थान की अंदरूनी कलह पर लगाम लगाना चाहता है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल यात्रा की तैयारी का जायजा लेने के लिए जयपुर जा रहे हैं। 23 नवंबर को यात्रा से जुड़ी कमेटी की बैठक है। बैठक में सीएम गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 5 दिसंबर को राजस्थान पहुंच रही है। ऐसे में पार्टी की ये कोशिश है कि राजस्थान का कुनबा एकजुट दिखे। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ जहां अशोक गहलोत सचिन को गद्दार कह रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सचिन कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार में ना रहे, इससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आलाकमान इन दोनों नेताओं को कांग्रेस की लिए जरूरी बता रहा है। इन दोनों नेताओं के सियासी लड़ाई को शांत करना चाहता है। अब भारत जोड़ो यात्रा के विरोध के स्वर के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया है। जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। उन्होंने कहा कि बयानबाजी तो चलती रहती है। अशोक गहलोत हमारे वरिष्ठ और अनुभवी नेता है। सचिन पायलट ऊर्जावान और युवा है। पार्टी को दोनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ शब्द हैं जो सीएम की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, उस पर काम किया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि संगठन के हक में जो होगा वो हल निकाला जाएगा। मजबूती के लिए कठोर निर्णय लिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि हमें गुजरात नहीं छोड़ना। राहुल गांधी गुजरात गए हैं, बघेल भी गए हैं, गहलोत हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि चुनाव सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा है। बीजेपी इस समय महबूबा की दुश्मन नंबर 1 बनी हुई है। यह अलग बात है कि कभी महबूबा ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया है तभी से महबूबा बीजेपी पर हमलावर है। इतना ही नहीं, वो बीजेपी को भारत का ही नहीं मानती, बल्कि उन्हें तो राहुल गांधी के नेतृत्व वाला भारत चाहिए, गांधी के पोते वाला भारत चाहिए। उनका कहना है कि देश के संविधान में कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत ने संविधान को नष्ट कर दिया। भारत बीजेपी का नहीं है। जब तक आप कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं करते तब तक कोई परिणाम नहीं दिखेंगे, चाहे आप यहाँ कितने भी सैनिक क्यों न भेज दें। आज का हिंदुस्तान नहीं, मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ जिस हिंदुस्तान को गांधी जी का परपोता तुषार गांधी और जवाहरलाल नेहरू का परपोता राहुल गांधी आज तलाश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की गली गली में उस हिंदुस्तान की बात करती हूँ। मैं उस हिंदुस्तान की बात करती हूँ जो जवाहरलाल और गांधी ने मिलकर बनाया था, जहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात थी, जहां पर सेकुलरिज्म की बात थी, जहां पर लोगों के हुकूक की बात थी, जहां पर इंदिरा गांधी ने एक वोट से उसको हरा के इलेक्शन हारा। मैं उस बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी को देख लेने की भी बात करते हैं। एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि जैसे उन्होंने नंदीग्राम में ममता को हराया था वैसे ही आगे भी हराएंगे। ये बातें उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय को लेकर बीजेपी की ओर से आयोजित एक जनसभा के बाद कही। उन्होंने कहा बंगाल में ममता बनर्जी का समय खत्म हो गया है, वो जल्दी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री होंगी। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने एक बैठक में कहा था कि वो मेरा नाम भी नहीं लेना चाहती और मैंने पश्चिम बंगाल के लिए फंड रोकने के लिए केंद्र को लिखा है। अब वो कहती है कि मैं एक स्नेही भाई की तरह था। शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी से इससे पहले शिष्टाचार मुलाकात भी की थी और अब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, उन्हें देख लेने की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी एक तरीके से ममता के गढ़ को तोड़ने की बात करते हैं। बीजेपी के चैलेंजर है एक तरीके से ममता के लिए। वो
कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस और शशि थरूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अब इस मुद्दे पर शशि थरूर ने सब कुछ साफ कर दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि वो पार्टी की केरल इकाई में किसी से नाराज नहीं है और उन्हें किसी बात करने की कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बच्चों की तरह नहीं है जो स्कूल नहीं पढ़ते तो एक दूसरे से बात नहीं करते। कोच्चि में अखिल भारतीय पेशेवर कांग्रेस के एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में मीडिया से बात करते हुए तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा कि उन्होंने पार्टी में किसी के खिलाफ बात नहीं की या इसके निर्दोषों के खिलाफ काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है ऐसा विवाद क्यों खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी से परेशान नहीं हूं, ना ही मैं किसी से नाराज हूं। मैंने किसी को दोष या आरोप नहीं लगाया है। मेरी और मेरी पार्टी से कोई शिकायत या समस्या नहीं है। मुझे सभी को एक साथ देखने में कोई समस्या नहीं है और ना ही मुझे किसी से बात करने में कोई आपत्ति है। ये बातें शशि थरूर ने कही हैं। वहीं केरल के राज्यपाल के बीच सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य में सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं केरल का नहीं हूं, लेकिन मैं किसी से भी अच्छी धोती बांध सकता हूं। दरअसल आरिफ खान गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रा के पूरा होने के उपलक्ष्य में डोनापावला में राजभवन में अपनी गोवा समकक्ष PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार और उसके बीच कई मुद्दों पर गतिरोध का संदर्भ देते हुए शनिवार को कहा कि केरल में कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। बिना किसी का नाम लिए खान ने यह भी कहा कि कुछ लोगों के साथ असल समस्या यह है कि मैं किसी से भी बेहतर तरीके से धोती पहन सकता हूं। राजधानी दिल्ली की सांसें फूल रही हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दिल्ली NCR का AQI लेबल बता रहा। सिस्टम ऑफ क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक 10 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 315 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में AQI 345 दर्ज किया गया, जो NCR के सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदूषण स्तर पर गया है। इसके अलावा गुरुग्राम का AQI फिलहाल 319 है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। कुल 37 में से 21 निगरानी स्टेशनों में AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा। 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक माना जाता है। वहीं 101 से 200 के बीच मध्यम, जबकि 201 से 300 के बीच खराब। और बात करें अगर सबसे खराब AQI की, तो 301 और 4 के बीच के AQI लेवल को बेहद खराब माना जाता है। और वहीं 401 और 500 के बीच अगर AQI लेवल है तो उसे बेहद गंभीर माना जाता है। दिल्ली में अधिकतम तापमान की बात करें, सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भारत मौसम विज्ञान ने ये जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम, मतलब 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगली खबर यूपी की बलिया से है, जहां भलुही गांव के सुखपुरा में 14 नवंबर को पूर्व प्रधान हृदय नारायण सिंह की घर के बरामदे में सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र इंद्रपाल सिंह की दी गई तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीम का गठन किया था। 26 और 27 की रात में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मुन्ना राजभर को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 15/11/2022 को थाना क्षेत्र सुखपुरा के बलुही ग्राम सभा में एक हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 214/22 पंजीकृत करके 5 टीमों का गठन किया गया था हत्या के अनावरण के लिए। उसमें आपको बताना चाहेंगे कि जनपद बलिया पुलिस को सफलता हासिल हुई है और मुकदमे का मुख्य अभियुक्त मुन्ना राजभर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करते वक्त उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई है, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा उसको बहुत अपनी जान पे खेलते हुए बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से उसको अरेस्ट किया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।